ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। इस अक्टूबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है उनके जीवन में, कितने शुभ कितने अशुभ, किस किस क्षेत्र में। साथियों, जब हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो ग्रहों की बात ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स तो ग्रह ही देते हैं हमारे जीवन में। जो भी ग्रहों की स्थिति बनी होती है आसमान में, ट्रांजिट में, उस समय पर उसी के अनुसार हमको रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो अक्टूबर 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, ये हम आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में ये हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं संक्षेप में। साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में, यानी कि किस भाव में बैठा है या फिर अकेला बैठा है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इसी माह। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां पर 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि, और ये बुध की राशि है और ये घर है द्वादश भाव, 12th हाउस। यहां पर सूर्य और शुक्र को आप एक साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि शुक्र जो है ये महीने के आरंभ से नहीं है। यहां पर साथियों, जब ये 9 तारीख को यहां पर आएंगे तो इनका साथ 17 अक्टूबर तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी रहेगा। जी हां, सूर्य यहां पर माह के आरंभ से बने हुए हैं द्वादश भाव में अपनी समराशि कन्या में, लेकिन 17 अक्टूबर को ये राशि अपनी बदलेंगे, परिवर्तन होगा इनकी राशि का। तो अब ये यहां से निकल करके सूर्य 17 अक्टूबर को कहां जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहां पर 7 नंबर लिखा है। वो लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस कह लें उसको या लगन भाव, और ये तुला राशि है 7 नंबर, शुक्र की राशि। तो सूर्य जो है पहुंचेंगे लगन भाव में, तुला राशि में, जो कि उनकी अपनी नीच राशि है। तो जी हां, इस अक्टूबर के महीने में सूर्य और शुक्र 2 ग्रह ऐसे होंगे जो पूर्णतया नीच अवस्था में जा रहे हैं। शुक्र 9 अक्टूबर को हमने कहा आपसे और पूरे माह तक, और सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर से पूरे माह तक नीच अवस्था में रहने वाले हैं। अब जब ये यहां पर आएंगे अपनी नीच राशि तुला में, तो इनका अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ भी संबंध बनेगा और अपने समग्रह बुध के साथ भी बनेगा, जो कि पहले से ही यहां पर विराजमान है। आप देख रहे हैं कि मंगल और बुध वहां पर पहले से ही बैठे हुए हैं। अब मंगल जो है और बुध दोनों ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसी माह, जिसमें से बुध पहले यहां से अपना निकलेंगे राशि परिवर्तन करके 24 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में। ये कहां जाएंगे, ये अगले राशि में जाएंगे, अगले घर में, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये वृश्चिक राशि है, इनकी सम राशि है बुध की। तो मार्गी और उदित अवस्था में वहां उनका प्रवेश हो जाएगा 24 अक्टूबर को सेकंड हाउस में, वृश्चिक राशि में, फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब आते हैं मंगल पर। 27 अक्टूबर को मंगल भी मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि तुला से लगन भाव से निकल करके और सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि उनकी अपनी स्वयं की राशि है। तो यहां पर मंगल की स्थिति काफी मजबूत होने जा रही है 27 अक्टूबर से, और फिर वहां पर 27 अक्टूबर से मंगल और बुध फिर एक साथ बैठेंगे सेकंड हाउस में। बात करेंगे आगे राहु की। राहु जो है अभी जहां पर बैठे हैं ये पंचम भाव है, 5th हाउस, और 11 नंबर यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब है कुंभ राशि, यानी कि शनि की राशि, और शनि राहु के मित्र हैं। तो कह सकते हैं कि राहु अपनी मित्र राशि पंचम भाव में बने हुए हैं साथियों, और बने रहेंगे पूरे माह। इसके बाद शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव जो हैं वो 6ठे भाव में, 6th हाउस में, मीन राशि में बैठे हुए हैं माह के आरंभ से ही, और माह के अंत तक बैठे रहेंगे। लेकिन किस अवस्था में रहेंगे ये रहेंगे वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि चाल इनकी उल्टी है, शनि की उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये मीन राशि गुरु बृहस्पति की है, अपनी सम राशि है इनकी, इसमें ही ये बने रहेंगे उल्टी चाल चलते हुए उदित अवस्था में। बात आगे करेंगे गुरु बृहस्पति जो है वो अभी फिलहाल नवम भाव में, 9th हाउस में, अपनी शत्रु राशि मिथुन में बने हुए हैं माह के आरंभ से मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे
और यहां से मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके इनका प्रवेश होगा दशम भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है जो कि चंद्रमा के, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जैसे ही 18 अक्टूबर को इनका वहां पर प्रवेश होगा दशम भाव में, ये अपनी उच्च राशि में इनका प्रवेश हो रहा है। तो यहां पर मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है इस महीने, और सूर्य और शुक्र की स्थिति नीच अवस्था में रहने से कमजोर है। साथियों, अंत में बात करते हैं केतु को लेके। केतु जो है अभी जहां पर 5 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, और 11th हाउस है, एकादश भाव। तो केतु यहां पर अपनी शत्रु राशि में है ये, क्योंकि सूर्य इनके शत्रु हैं और ये भी सूर्य के शत्रु हैं। तो ये शत्रु राशि में बने हुए हैं, लेकिन बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ साथ हमने आपको ये भी जानकारी दी कौन सा ग्रह किस राशि में कब तक रहेगा, किस ग्रह के साथ या अकेला। आप तुला लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर सबसे पहले चर्चा होगी आपके अपने करियर, प्रोफेशन, वर्क प्लेस को लेकर। प्रिय साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपका इस अक्टूबर के महीने में करियर को लेकर के किस प्रकार, तो मैं माह के आरंभ से बता कि माह के आरंभ से लेके और 18 अक्टूबर तक तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर 18 अक्टूबर से माह के अंत तक का जो पीरियड है, इसमें बहुत अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कहीं से बहुत अच्छे उन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, बहुत ही सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति उच्च अवस्था में यहां पर बैठ करके बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, सुंदर राजयोग का निर्माण। तो साथियों, यह हर तरीके से आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, आपके कार्य समय पर पूरे होंगे, सफलता पूर्वक पूरे होंगे, पदोन्नति के भी योग बनेंगे, हर तरीके से उन्नति देने वाला समय रहेगा आपके लिए। ये बात करेंगे आपके धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति जो है वो माह के आरंभ से लेके और 9 अक्टूबर तक तो ठीक ठीक रहेगी। उसके बाद से थोड़ी धन के मामले में कमी महसूस कर सकते हैं, रुकावट या कमी इस तरीके की। और तो धन आएगा भी, उसको भी संभाल के रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि खर्च की अधिकता बनी रहेगी। धन पर्याप्त मात्रा में आने में कमी है, लेकिन जो आएगा वो कहते हैं ना कि आने से पहले खर्च की लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसी स्थिति रहेगी आपके साथ, तुला लगन राशि के जातकों के साथ। और उसके बाद जो है ये 17 अक्टूबर से तो धन के आगमन में भी कुछ ना कुछ रोक टोक, कमी, बाधा, इस प्रकार की समस्या रहेंगी। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं आपसे सेविंग्स की। सेविंग्स कैसी रहेंगी? सेविंग्स की मैं अगर बात करूं तो माह के बिल्कुल अंत में जाके 27 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा आप कुछ पैसे को भी कहीं से, जहाँ से पहले से कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका कोई अच्छा रिटर्न आ सकता है, या 27 अक्टूबर के बाद अगर कोई पैसा आपके पास है पहले का और उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी अच्छे रिटर्न आपको मिलने की संभावना बन रही है 27 अक्टूबर के बाद। बात करते हैं अब आपसे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाएं जो हैं वो आपको सामान्य से मध्यम, उनका लाभ आप लेते रहेंगे। बात करते हैं अब प्रेम संबंधों की। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो प्रेम संबंधों में जो मधुरता कह लें या जो परिपक्वता कह लें या जो ये कह दें कि मजबूती, प्रोग्रेस, वो आपको दिखेगी अपने प्रेम संबंधों में इस अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर से लेके और 27 अक्टूबर के बीच, 10 दिन काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे आपके। एक दूसरे के प्रति आपका काफ़ी अच्छा ट्रस्ट भी बना रहेगा। और विवाह का योग कोई नहीं है साथियों, इसीलिए आप अपने प्रेम संबंधों को जरूर आगे लेकर के जाने वाले हैं इस महीने में, वो भी 17 अक्टूबर के बाद। साथियों, आगे बताना चाहेंगे आपको कि वैवाहिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। वैवाहिक संबंधों को लेकर के अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के पूरे महीने वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, सुखों का आनंद आप बराबर लेते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी आपके 27 अक्टूबर से या 24 अक्टूबर से कहें बेहतर होंगे। उससे पहले जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। जहां पर भी कुछ थोड़ा गलतफहमियां अगर किसी बात को लेकर के हैं तो वो भी 24 अक्टूबर के बाद से, यानी कि माह का अंत आते आते सारी चीजें आपके और आपके परिजनों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएंगी। बात करेंगे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा की अगर बात करें तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं माह के बिल्कुल आरंभ के 8 दिन। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे
मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, अन्यथा परिणाम नीचे भी जा सकते हैं। यह है नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की बात। अब आपसे करेंगे हम हायर स्टडीज वालों की बात। हायर स्टडीज वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। संतान के द्वारा भी जो भी आप परिश्रम करके अपने माता पिता को रिजल्ट देंगे वो भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही है इस माह। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, बीच बीच में सुधार भी होता रहेगा, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलता रहेगा स्वास्थ्य में, तो उसका ध्यान भी रखना आवश्यक है। प्रिय साथियों, अब ये तो बात रही आपके प्रेडिक्शन को लेकर के। तो आप तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, सबसे पहला उपाय आपके लिए बनता है मां सरस्वती जी की पूजा, और दूसरा उपाय आप करें ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला कम से कम नियमित रूप से जाप करें, और सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। ये कार्य आप करते रहिए तो उसके अच्छे परिणाम आपके सामने अवश्य आएंगे। तो साथियों, ये था अक्टूबर 2025 का मंथली राशिफल, मासिक राशिफल। आप तुला लगन राशि के जातकों का, अगर आपको ये चर्चा राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे भी सब आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ आपको मिलता रहे समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं आपकी इजाज़त से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।